हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, आज की क्लास इंडियन ज्योग्राफी पार्ट नंबर 7 विद हेल्प एमसीक्यूज कोशिश करें पूरे का पूरा इंडियन ज्योग्राफी आपका कवर करने के लिए। आने वाले जेकेएसबी जैसे जेकेएसबी जेकेपीएसआई एग्जामिनेशन हो गया, अकाउंटेंट फाइनेंस का एग्जामिनेशन हो गया, वीएलडब्ल्यू उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इस तरह से अगर आप जेकेपीएससी के एग्जामिनेशन की तैयारी करें, एसएससी की एग्जामिनेशन की तैयारी करें, यूपीएससी आरआरबी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आज की क्लास में नया टॉपिक उठाएंगे, नेचर, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आने वाला जेकेपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ये। तो चलिए सब बिना किसी देरी के स्टार्ट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। कॉलम 1 में आपके पास कुछ फॉरेस्ट दिए गए हैं, टाइप ऑफ फॉरेस्ट दिए गए हैं, और दूसरे में आपके पास एरिया दिए गए हैं कहाँ पर ये फॉरेस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, मानसून फॉरेस्ट्स, थॉर्नी बुशेस, टाइडल फॉरेस्ट्स, ये आपने बताने कौन से कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एरियाज आपके पास हैं सुंदरबंस, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, राजस्थान एंड गुजरात। चलिए जी, बिना किसी देरी के आपके आंसर आना चाहिए। देखिए सर, जो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स हैं, अक्सर आपके पास जो अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स हो गए और इसके साथ जो वेस्टर्न घाट से कुछ इलाके हैं वहाँ पर ही देखने को मिलेंगे। मतलब जो आपके पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वो अंडमान एंड निकोबार के साथ रिलेटेड आ गए, एक सेकंड के साथ रिलेटेड आ गया। जो मानसून फॉरेस्ट्स हैं, अक्सर आपके पास जो बिहार के इलाके हो गए, उत्तर प्रदेश के इलाके हो गए, वहाँ पर आपके मानसून फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो आपके पास जो थोड़ है इसके बाद आ जाएगा। उसके बाद अगर आप थॉर्नी बुश देखेंगे तो ये तो आपको जाहिर सी बात है कि राजस्थान के जो आपके पास इलाके हैं वहाँ पर ही आपके पास थॉर्नी बुश देखने को मिलेंगे। तो आपके पास इसके बाद फोर्थ आ जाएगा, और बचा हुआ जो टाइडल फॉरेस्ट है वो आपके पास सुंदरबंस में देखने को मिलेंगे। नंबर 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 1। तो ये ऑप्शन कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे? सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेचर पार्क्स आर ए स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ लैंड एंड सी कोस्ट्स वायर पीपल आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम। नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज, बायोस्फीयर, उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपने बताना है कौन कौन स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। पहली बात, नेशनल पार्क के बारे में बोल रहा है कि नेशनल पार्क सर स्पेशल कैटेगरी के इलाके आपको देखने को मिलेंगे। जो प्रोटेक्टेड एरियाज आएंगे आपके पास लैंड और सी कोस्ट के, जहाँ पर पीपल आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिस्टम। दूसरी बात बोली जा रही है कि सेंचुरीज और कंसर्न विद कंजर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। थर्ड बात बोली जाए कि बायोस्फीयर्स रिजर्व जो हैं दीज आर कनेक्टेड विद हैबिटेट ऑफ ए पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ एनिमल। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है? अगर आप बात करेंगे, जो सेकंड स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि सेंचुरीज जो है ये कंसर्न होते हैं विद कंजर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन पहली बात में बोली जाए कि नेचर पार्क जो है, अगर नेचर पार्क से आपके पास कंसेप्ट है कि नेचर पार्क का जनरली एक पास एक ऐसा एरिया माना जाता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर कंजर्वेशन पर्पज वास्ते। ठीक है जी। ऑफन इट इज़ ए रिजर्व ऑफ नेचुरल, सेमी नेचुरल, डेवलप्ड लैंड। तो ये चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो पहला कैंसल आउट करेंगे। जो बायोस्फीयर रिजर्व है दे आर कनेक्टेड विद हैबिटेट ऑफ ए पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ स्पीसीज या वाइल्ड लाइफ एनिमल के लिए नहीं। जब हम बायोस्फीयर की बात करेंगे तो आपके पास एक इकोलॉजिकल सिस्टम देखने को मिलता है जहाँ पर ये इंटीग्रेशन देखने को मिलती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, और इनकी जो रिलेशनशिप होती है बाकी लिथोस्फीयर, जियो आपके पास स्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर उनके साथ। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत आ जाएगा। इसमें बचा हुआ सिर्फ ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन जो है इन क्वेश्चन को आपने करना होता है। अरेंज द फॉलोइंग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ग्रुप्स इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस बेस्ड ऑन एरिया कवर्ड इन इंडिया बिगिनिंग फ्रॉम लार्जेस्ट कवर्ड एरिया। आपने जो है इनको अरेंज करना है, जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है पहले उसको रखना है, फिर उसके बाद जो आता है फिर थर्ड नंबर पर और फोर्थ नंबर पर, ऐसे आपने लगाने हैं। सबसे ज़्यादा अगर आप एरिया कवर देखेंगे तो किनका आ रहा है सर? मोइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जो है उनका सबसे ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद जो आपके पास ड्राई डेसिडियस हैं वो नंबर सेकंड पर आएंगे। नंबर थर्ड पर जो है आपके पास वेट एवरग्रीन आ जाते हैं, और नंबर फोर्थ पर आपके सेमी एवरग्रीन आ जाए। मतलब जो सीक्वेंस है 1 2 3 पर उधर से ही लगा के दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 5, लिस्ट 1 और लिस्ट सेकंड दिए गए हैं। ठीक है जी। लिस्ट 1 में आपके पास महागोनी दिया गया है, शीशम दिया गया है, इक्लिप्टस दिया गया है, साइट्रस फ्रूट्स दिए गए हैं। ये आपके पास किस फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हो गए, आपके पास जो आपके पास मेडिटेरियन वेजिटेशन हो गया, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए। कौन सा जो लिस्ट 1 में है वो किस तरह के देखने को मिलेगा? लिस्ट सेकंड में आप मैच कीजिए। चलिए जी, महागोनी की बात करेंगे तो आपके पास जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स हैं
ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स यहाँ ये देखने को मिलेंगे, मतलब पहले का रिलेशन थोड़ के साथ आ जाएगा। जो शीशम के आपके पास देखने को मिलेगा कंसेप्ट, ये कहाँ देखने को मिलेंगे, जो अगर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट्स हो गए, मतलब वन के साथ आ जाएगा रिलेशन। जो आपके पास इक्विलिप्टस हो गए, इक्विलिप्टस आपके पास टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब 4 के साथ देखने को मिलेंगे। और बचे हुए जो साइट्रस फ्रूट्स हैं ये कहाँ मिलेंगे, मेडिटेरियन वेजिटेशन में देखने को मिलेंगे। 3142 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाएगा। टीक एंड साल और प्रोडक्ट्स ऑफ, टीक और साल जो हैं ये किस तरह के फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में, या एल्पाइन फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे। जब बात किसकी होगी मेरे दोस्त, टीक और साल की, तो इस तरह के जो पेड़ पौधे हैं आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट्स होते हैं वहाँ ये देखने को मिलते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन 7, ये नेचर वेजिटेशन ऑफ इंडिया दिए गए हैं, एनुअल रेनफॉल रिसीव्ड कहाँ पर कितनी हो रही है ये आपको मैच करनी है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स हो गए, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हो गए, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट्स और तेराई। 100-200 सेंटीमीटर्स, अबव 200 सेंटीमीटर्स, लेस देन 50 सेंटीमीटर्स, अबव 300 सेंटीमीटर्स, 50 to 100 सेंटीमीटर्स। बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चन है सर, आपके एग्जामिनेशन पूछने के अच्छे चांसेस बनते हैं। अगर आप देखेंगे सर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स जो हैं, ठीक है जी, जहाँ पर आपके पास 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगी, उन इलाकों में सर आपके पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो एक रिलेशन किसके साथ आ जाएगा सर, 2 के साथ, दैट इज अबाउट 200 सेंटीमीटर्स। जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट्स हैं, अगर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आपको कहाँ किन इलाकों में देखने को मिलेंगे, तो जो जहाँ पर आपके पास 100 to 200 की सेंटीमीटर की रेनफॉल है वहाँ पर आपके पास ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। जो ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट अगर आप बात करेंगे तो आपके 50 to 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल होनी चाहिए। और तराई के बारे में बात करेंगे तो तराई के जो इलाके हैं ये कहाँ पर मिलेंगे आपके पास, जहाँ पर लेस देन 50 सेंटीमीटर आ जाएगी रेनफॉल। तो सीक्वेंस क्या बन गया, 2153 2153 ऑप्शन नंबर सी ये इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 8, वायर इन इंडिया इज अ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया में कहाँ पर है, क्या उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश या बिहार। देखिए जिम कॉर्बेट कैसे याद रखेंगे आप, देखिए सर जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं तो आपको बोलते हैं कि आप चीनी मत खाइए, खंड मत खाइए, तो जिम से आप खंड याद रखेंगे, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। काजीरंगा नेशनल आपके पास जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये किस स्टेट में देखने को मिलेगी, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ देखने को मिलेगी, आसाम में, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या केरला। बहुत इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया की, अगर आप बात करेंगे तो ये कहाँ मिलेगी सर, आपके पास आसाम में देखने को मिलेगी। ओनली सेंचुरी वायर कश्मीर स्टैग इज फाउंड इज, इकलौती आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पर कश्मीरी स्टैग आपको देखने को मिलेंगे, क्या आपके पास कान्हा में देखने को मिलेंगे, मानस में देखने को मिलेंगे, दाची गांव में या नंदा देवी में। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप जेके भी तैयारी करें तो दाची गांव में जरा आपके पास कश्मीरी स्टैग देखने को मिलते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क अभी आपने पढ़े सर आसाम में है, किसके लिए सर फेमस है, क्या राइनोसोरस के लिए फेमस है, टाइगर के लिए, लायन के लिए या क्रोकोडाइल के लिए। तो काजीरंगा नेशनल पार्क की जब भी बात आएगी तो किसके लिए फेमस है सर, नन अदर देन राइनोसोरस के लिए। ठीक है जी, राइनोसोरस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो फेमस है। 5 जो एक्सटेंट स्पीसीज हैं आपके जो इसी राइनोसोरस ग्रुप के, उनमें से सर जो कंसेप्ट है यहाँ पर देखने को मिलता है, वहाँ पर आपके पास राइनोसोरस के जो ज़खीरा है, जो ये आपके पास स्पीसीज़ हैं, यहाँ आपके पास काजीरंगा नेशनल पार्क में अच्छी खासी देखने को मिलते हैं। जो आपके पास 5 स्पीसीज में 2 तो आपके पास नेटिव हैं अफ्रीका में और 3 आपके पास साउदर्न रशिया में, उनमें से ही एक आपके पास काजीरंगा में देखने को मिलते हैं। ट्री कवर इज मैक्सिमम में, ट्री कवर मैक्सिमम कहाँ पर है, ईस्ट डेक्कन में, नॉर्थ प्लेन में, वेस्ट कोस्ट में या ईस्ट कोस्ट में। तो आपके पास ट्री कवर की जब भी बात आएगी तो कौन सा इलाका सर, नन अदर देन वेस्टर्न कोस्ट का इलाका जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्री कवर देखने को मिलता है। विच आर द फॉलोइंग इज ए बायोडीजल प्लांट, बायोडीजल प्लांट सर फ्यूचर में इसका जो है फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला प्लांट सबसे ज़्यादा माना जा रहा है। क्या आपके पास ये जट्रोपा आ रहा है, मेज आ रहा है, पेंगोमिया या सनफ्लावर, किसको आप मानेंगे, नन अदर देन दैट इज जत्रोपा। जत्रोपा को आप जो है बायोडीजल प्लांट के तौर पर देख रहे हैं, इसको आप
फ्यूचर में एक अल्टरनेट फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। हिमालयन रेंज इज़ वेरी रिच इन बायो स्पीसीज डाइवर्सिटी। ये बात तो सच है कि आपके पास जो हिमालयन रेंज है बहुत ज़्यादा रिच है एज पर एज द बायो, आपके पास जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है इसको कंसिडर करेंगे। वजह क्या है सर? इट हैज़ हाई रेनफॉल दैट सपोर्ट्स लक्सरेंट वेजिटेटिव ग्रोथ, इट इज़ कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन्स, एक्जोटिक एंड इन एससीओ जो आपके पास स्पीसीज हैं हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन, इट हैज़ लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो वजह क्या है कि आपके पास हिमालयन रीजन में है हाई रिच आपको देखने को मिलती है किसकी? स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी की। वजह यही है कि आपके पास जो हिमालयन रीजन है इट्स ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन्स। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आप मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ले सकते हैं। क्वेश्चन 15, ये बायोस्फीयर रिजर्व दिए गए हैं, ये आपके पास स्टेटस दिए गए हैं, मैच कीजिए। जो आपके पास अगस्थ्यमलिया है, ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? दिब्रू शिलोक्वा कहाँ पर है? दिहांग दिबांग कहाँ पर है? और नोक्रिक जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ पर देखने को मिलेंगे? मैच कीजिए। स्टेट्स आपके पास हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, केरला और आसाम। देखिए सर, अगस्त्यमलाई जो है जो आपके पास नाम से ही पता चलता है साउथ में कहीं पर देखने को मिलेंगे, ये आपके पास केरला में देखने को मिलता है। केरला, तमिलनाडु इन इलाकों में ये देखने को मिलेगा। मतलब पहला जो है केरला के साथ 3 के साथ रिलेशन आ गया। जो दिब्रू शिखोवा है, ये दिब्रू शिखोवा आपके पास कहाँ देखने को मिलेंगे? अगर आप बात करेंगे तो दिब्रू शिखोवा दोस्त किस इलाके में देखने को मिलेंगे? नन अदर देन आसाम का इलाका जो है, तिनसुकिया जो इलाका आसाम का है वहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। तो मतलब 4 के साथ रिलेशन आ जाएगी। जो आपके पास दिहांग दिबांग है, दिहांग दिबांग तो आपके पास अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे, और जो आपके पास नोक्रिक है वो आपके पास मेघालय में देखने को मिलेंगे। मतलब 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा। याद रखिए सर, इनमें से जो आपके पास यहाँ पर आपने नौकरी का पढ़ा, जो आपने मेघालय के साथ इसको रिलेट किया, ठीक है जी। जो आपका गारो हिल्स है मेघालय डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। और यूनेस्को ने है यूनेस्को ने इसको 2009 में ऐड किया है नेशनल पार्क को। किसमें? बायोस एडेड दिस नेशनल पार्क टू लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन May 2009। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैचड? करेक्टली मैच कौन नहीं है? कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा, रणथंभौर नेशनल पार्क गुजरात, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका। कौन इनमें से करेक्टली मैच नहीं है? देखिए सर, कान्हा नेशनल पार्क क्या है? आपके पास मध्य प्रदेश में है। बिल्कुल सर, कैसे याद रखें? कान्हा जो है आपको पता है सर, देखिए जो कृष्ण जी हैं उनको कान्हा के नाम से भी आप जानते हैं। तो कृष्ण जी के पास दया बड़ी थी। आप याद रखें कान्हा कहाँ है? सर मध्य में है, दया है वहाँ पर। सुल्तान जो है, सुल्तान कहाँ पर है? सुल्तान पिक्चर आपने देखी है, रे सुल्तान कहाँ के हैं सर? हरियाणा के हैं। ये बात भी सच है। जो अगर बांदीपुर नेशनल पार्क है ये कर्नाटक में है, ये बात भी सच है। लेकिन जो आपके पास ये जो दिया गया है कि रणथंभौर नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट वास्ट वाइल्ड लाइफ रिजर्व है आपके राजस्थान में, ना कि गुजरात में। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो रणथंभौर नेशनल पार्क है ये आपके पास आर से रणथंभौर राजस्थान में है। विच आर द फॉलोइंग नेशनल पार्क, एक सेकंड सर, विच आर द फॉलोइंग नेशनल पार्क यूनिकनेस lies in its man-made lakes and ancient reservoirs which have merged into the natural system as vital source of water. It has also a large population of panthers, the second largest predator of the forests. कौन से नेशनल पार्क की बात हो रही है जिसमें आपके पास अगर यूनिक फीचर देखेंगे, वहाँ पर जो मैन मेड लेक्स थे, एंशियंट रिजर्वायर्स थे, वो मर्ज हो गए आपके पास नेचर सिस्टम में। और वहाँ पर पैंथर्स जो हैं, जो आपके पास सेकंड लार्जेस्ट प्रेडेटर्स आ रहे हैं फॉरेस्ट के, उनकी भी अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। क्या हम बात रणथंभौर नेशनल पार्क की कर रहे हैं, बंधवागढ़ नेशनल पार्क की कर रहे हैं, भारतपुर की कर रहे हैं, या कान्हा नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं? तो इसके बारे में अभी भी आपने पढ़ लिया हमारे साथ। जिस पार्क के बारे में हमने अभी आपको बताया कि राजस्थान में देखने को मिलती है रणथंभौर नेशनल पार्क, सर बात उसी की हो रही है, बात उसी ही की हो रही है। पैंथर सर इसमें अच्छी खासी क्या तादाद में मिल जाएंगे। इवन डे लाइट में भी आपके पास ये कभी कभी स्पॉट किए जाते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पर है सर? नन अदर देन राजस्थान के जो आपका माधोपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन 18, कंसिडर द फॉलोइंग सेंचुरीज ऑफ इंडिया। प्रियार, दाचीगाम, सरिक्षा और कान्हा, इनको आपने लगाना है सीक्वेंस में। कहाँ से? नीचे से ऊपर की तरफ, जैसे साउथ से नॉर्थ की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। आपको पहले पता होना चाहिए सर, जो कि प्रियार नेशनल पार्क है ये कहाँ पर? सर आप बोलेंगे सर ये आपके पास केरला में देखने को मिलेगी। दाचीगाम नेशनल पार्क बड़ी मुश्किल है सर, हमको याद नहीं, आप हमें बताएंगे कहाँ पर है, ठीक है जी। जो कान्हा नेशनल पार्क है ये भी अभी आपने पढ़ लिया हमारे साथ, सर कहाँ पर है?
कान्हा नेशनल पार्क अभी भी आपने हमारे साथ बात कर ली कि सर ये आपके पास दया है कान्हा के पास, तो मध्य प्रदेश में है। जो सरिस्का नेशनल पार्क है, जो सरिस्का नेशनल पार्क है ये आपके पास राजस्थान में देखने को मिलेगी। मतलब नीचे से अगर आप लगाएंगे तो सबसे पहले आपके पास परियार नेशनल पार्क आ जाएगी, मतलब 1 पर आ जाएगा पहले ऑप्शन आपके पास। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उसके बाद आपका कान्हा नेशनल पार्क आ जाएगी। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है सर? 4 पर आ गया। उसके बाद आप राजस्थान की तरफ जाएंगे सरिस्का नेशनल पार्क की तरफ, और सबसे लास्ट पर आप 2 पर जाएंगे दाजिगान नेशनल पार्क कहाँ पर है सर? जम्मू कश्मीर में है। 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए क्वेश्चन 19। बायोस्फीयर रिजर्व दिए गए हैं, प्लेस दिए गए हैं, मैच कीजिए सर। जो मानस बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ है? पंचमारी कहाँ है? नौकरी कहाँ है? जो अचानकमार या अमरकंटक ये कहाँ पर है? मेघालय, आसाम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। देखिए सर मानस आपने बड़े बेहतर तरीके से इसका जिक्र आपने आसाम के साथ पढ़ा है, तो 2 के साथ रिलेशन आ गई। जो पंचमारी है ये आपके पास मध्य प्रदेश में है, मतलब 3 के साथ रिलेशन आ जाएगी। नौकरी तो अभी भी आपने हमारे साथ बड़े बेहतर तरीके से पढ़ लिया है, इसका जिक्र आपने मेघालय में पढ़ लिया था, तो मेघालय कहाँ पर है सर? 1 में आ रहा है। बचा हुआ जो 4 है वो छत्तीसगढ़ किसके साथ आ जाएगा सर? अमरकंटक। 2 3 1 4 ऑप्शन देखेंगे 2 3 1 4 कहाँ पर है वही आप लगाएंगे इसका आंसर। तो मकसद आपने देखना है कि कौन सी कहाँ पर है। जैसे मानस जो है ये आपके पास आसाम में आ गई, पंचमारी जो है ये आपके पास मध्य प्रदेश में आ गई, नौकरिक जो है आपके पास मेघालय में आ गई, अचानकमार जो है आपके पास छत्तीसगढ़ में आ जाएगी। विच वन आर फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? नॉर्थ साउथ तक लगाते आइए, बताइए सर करेक्ट सीक्वेंस क्या जाएगी? दुधवा, कान्हा, इंद्रावती, बांडीपुर। कान्हा, बांडीपुर, दुधवा, इंद्रावती। मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कौन से इनमें से जो आपके पास टाइगर रिजर्व दिए गए हैं, कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। जैसे दुधवा नेशनल पार्क अगर आप बात करेंगे तो आपके पास ये तराई उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, सबसे ऊपर तो सर यही आ जाएगी दुधवा, मतलब ये भी आप कैंसिल आउट कर देंगे, ये भी आप कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद कान्हा, कान्हा क्या भी आप पढ़ लिया आपने, मध्य प्रदेश में आ रही है। फिर क्या इंद्रावती या बांडीपुर? बांडीपुर तो आपने नीचे पढ़ लिया सर, ये भी नहीं आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाएगा। क्योंकि दुधवा आप बात करेंगे सर आप उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं, कान्हा सर हम बात कर रहे हैं किसकी? मध्य प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं, इंद्रावती हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो बांडीपुर अभी हमने हमारे साथ पढ़ लिया कि कर्नाटका में आ रहा है। क्वेश्चन 21। कंसिडर फॉलोइंग नेशनल, आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए गए हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रिलेटेड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। दूसरी बात बोली गई है इट वाज वन ऑफ द 9 टाइगर रिजर्व्स क्रिएटेड एट द लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। तीसरी बात इनिशियली इट वाज नेम्ड एज हेली नेशनल पार्क। कौन कौन सी बात इसमें सच है वो आप हमें बताएंगे, बताइए जी। देखिए मेरे दोस्त, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करेंगे सर कहाँ पर है सर? आपके पास जिम कब कहाँ पर करते हैं आप? खंड नहीं खाते हैं सर, उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगी। पहली बात बोलिए सर ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, बिल्कुल सर ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। 1936 में 1936 में इसका उद्घाटन देखने को मिलता है, और तब इसका नाम जो है हेली नेशनल पार्क पर पड़ा था। ये बात भी बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सर सच है। जो दूसरी बात बोली जाएगी इट वाज वन ऑफ 9 टाइगर रिजर्व्स क्रिएटेड लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ये बात भी बिल्कुल सच है सर। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में यहाँ ये देखने को मिलती है। मतलब तीनों बातें जो हैं ये जिम कॉर्बेट के लिए सच है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन 22। ये टाइप ऑफ वेजिटेशन दिए गए हैं, स्टेट दिए गए हैं, किस तरह का वेजिटेशन किस स्टेट में है बताइए। मैंग्रोव वेजिटेशन किस स्टेट में देखने को मिलेगा? स्कर्ब किस में देखने को मिलेगी? आपके पास टी की वेजिटेशन कहाँ देखने को मिलेगी? कॉनिफरस की वेजिटेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी बताइए जी। मैंग्रोव टाइप वेजिटेशन कहाँ देखने को मिलेंगे? कर्नाटका साइड में। कर्नाटक कहाँ पर? 2, मतलब सबसे पहले 2 की साथ रिलेशन आ जाएगी। जो आपके पास स्कर्ब टाइप वेजिटेशन है ये जो है इन जनरल हम राजस्थान के एरिया इलाके जो है वहाँ पर देखने को मिलेंगे, मतलब राजस्थान कहाँ पर है सर? 3 के साथ रिलेशन आ जाएगी। टीक इसके लिए आप ये पहले ही आप पढ़ चुके हैं कि टी की अगर वेजिटेशन देखेंगे तो मध्य प्रदेश साइड जो है आप कंसिडर कर सकते हैं, और बाकी बचा हुआ जो है आपका कॉनिफरस है वो आपके पास अरुणाचल प्रदेश में आ जाएंगे। 2 3 1 4 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सीख रहे हैं तो मेरे दोस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। अरेंज द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप्स इन इंडिया, विच वन ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया? सबसे ज़्यादा एरिया कौन ऑक्यूपाई करता है? ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिड्यूस फॉरेस्ट्स, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, या मोन्टेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट्स? इंपॉर्टेंट है सर JKPSI के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, पूछा जा सकता है कि कौन से सबसे ज़्यादा एरिया कवर करते हैं जो आपके पास मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट्स होते हैं।
ये सबसे ज़्यादा आपके पास एरिया कवर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इंडिया की अगर बात करेंगे। क्वेश्चन 24, विच वन ऑफ फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड नियर चंबोली। चंबोली के पास कौन सा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा? दुधवा नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट या नंदा देवी। तो ये जो चंबोली है ये आपके पास बिल्कुल पीक ऑफ नंदा देवी के पास ही देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका अप्रोप्रिएट आंसर आप ले सकते हैं। क्वेश्चन 25, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया किस स्टेट का आप देखेंगे अगर आप उसका इन जनरल टोटल एरिया कंसिडर करके देखेंगे? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप 2011 का फॉरेस्ट सर्वे जो हुआ था उसके बारे में बात करें तो मिजोरम जो है थोड़ा हाईएस्ट टोटल फॉरेस्ट कवर आ रहा है और हाईएस्ट परसेंटेज लगभग से 90.68% ऑफ कवर इसका जो एरिया है वो फॉरेस्ट में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर मिजोरम आप लेंगे। लगभग 90.68% इसका एरिया जो है आपके फॉरेस्ट में आ रहा है। क्वेश्चन है बोल रहा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रंगनाथु बोर्ड सेंचुरी लोकेटेड। रंगनाथु बोर्ड सेंचुरी कहाँ है? क्या तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है, केरला में है या आंध्र प्रदेश में है? तो याद रखेंगे ये कहाँ पर देखने को मिलेगी? कर्नाटका में। क्वेश्चन 27, कान्हा नेशनल पार्क पढ़ लिया आपने। कान्हा कहाँ से? मध्य प्रदेश में है। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो जियोग्राफिकल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। तो किस बायो जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड के साथ ये रिलेटेड है? ट्रॉपिकल सब ह्यूमिड फॉरेस्ट्स, ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट्स, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट्स या ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट्स मध्य प्रदेश के साइड में देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आप इसका आंसर ले सकते हैं। अरेंज फॉरेन स्टेट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। अगर आप फॉरेस्ट कवर में इनका एरिया देखेंगे उसको डिक्रीजिंग क्रम में आपने लगा दिए, सबसे ज़्यादा जिसको है पहले, फिर उसके बाद उसके कम जिसको है, उससे कम जिसको है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर आपने लगाना है। झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा इनमें से अगर आप देखेंगे तो आपके पास अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के बाद आपके पास छत्तीसगढ़ आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाद आपके पास मध्य प्रदेश आ जाएगा और लास्ट में आपके पास झारखंड आ जाएगा। तो मतलब सर अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है सर? 3, छत्तीसगढ़ कहाँ पर है? 2, मध्य प्रदेश आपके पास 4 और 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1। अरुणाचल प्रदेश आपके पास 3 पर आ रहा है तो ये आपके पास सीक्वेंस आपने लेना है। 3 2 4 1 आ रहा है तो आप ये ले सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप ये जान रखिए सर, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड। सीक्वेंस याद रखिए सर। मैच द फॉलोइंग, ये प्लेस दिए गए हैं, ये नॉर्दर्न वेजिटेशन, वेस्टर्न घाट्स, हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा आपके पास चलिए सर इसमें आधा क्वेश्चन है सर, इसमें 2 और ऐड कीजिए आप। वेस्टर्न घाट्स हैं, हिमाचल प्रदेश दिया गया है, आगे पास हरियाणा आप कंसिडर कीजिए इसमें, हरियाणा एंड पंजाब ये सी पर आ रहा है। और डी आप इसमें ऑप्शन कंसिडर कीजिए सर जो आपके पास छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का जो प्लेट्यूज हैं उनको आप कंसिडर कीजिए। इसमें नंबर 3 जो है आप कंसिडर कीजिए हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट्स। जो 4th आप इसमें कंसिडर करेंगे वह है आपके पास ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट्स। अब बताइए सर, वेस्टर्न घाट्स, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब, छोटा नागपुर प्लेट्यूज। जो आपके पास टाइप ऑफ वेजिटेशन दिए गए हैं, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट्स, ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट्स। कौन कौन कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट्स अगर आप देखेंगे तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में आपके पास आ जाएंगे, ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप हरियाणा और पंजाब की बात करेंगे तो ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। और छोटापुर नागपुर के बाद बात करेंगे तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। 2 3 4 1 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन एक्सलेशन एंड रीजनिंग पर क्वेश्चन दिया गया है। नेचर वेजिटेशन इज ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। बोल रहा है कि नेचर वेजिटेशन जो है ये ट्रू इंडेक्स है आपके वेजिटेशन का। रीजन क्या है? वाटर लविंग प्लांट्स आर फाउंड इन मॉइस्ट क्लाइमेट। दोनों बातें जो हैं आपको एक दूसरे का मिलती जुलती नजर आएंगी। आप ऑप्शन नंबर ए इसका कंसिडर करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सा है सर? 82, 30 डिग्री ईस्ट। तो कौन सा है सर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन 33,
विच वन ऑफ फॉलोइंग हैज एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको कहाँ देखने को मिला, मौला प्लेट्यूज में, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स या छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो बहुत बार इसका जिक्र हम ऑलरेडी कर चुके हैं आपके साथ। जो वेस्टर्न घाट्स है यहाँ आपके पास एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए प्रोटेक्टेड मैंग्रोव रीजन। प्रोटेक्टेड मैंग्रोव रीजन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ईस्टर्न घाट्स, गोवा, वेस्टर्न घाट्स या चंद्राताल। प्रोटेक्टेड मैंग्रोव रीजन, तो प्रोटेक्टेड मैंग्रोव रीजन आपको कहाँ मिलेगा, नन अदर देन गोवा। क्वेश्चन 35, विच आर फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैचड। बांदीपुर कर्नाटका, राजाजी उत्तराखंड, शिमलीपाल उड़ीसा, पिन वैली जम्मू कश्मीर। देखिए सर, बांदीपुर कर्नाटका कितनी बार आप पढ़ चुके, पिछले 34 क्वेश्चन में बहुत बार इसका जिक्र हुआ है, ठीक है। राजा जी उत्तराखंड में है, बिल्कुल सर बात सच है। शिमलीपाल उड़ीसा में है, ये बात भी सच है, लेकिन पिन वैली क्या जम्मू कश्मीर में है? नहीं सर, पिन वैली की जब हम बात करेंगे तो आपका लाहौल और स्पीति एरियाज आ रहे हैं आपके हिमाचल प्रदेश साइड में, एसपी में, वहाँ आप कंसीडर करेंगे पिन वैली को, ना कि जम्मू एंड कश्मीर में। मैरीन नेशनल पार्क जो है ये आपको पास कहाँ देखने को मिलेगी, गल्फ ऑफ कच्छ में, सुंदरबंस में, चिलिका लेक में या नन ऑफ दीज। मैरीन नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे तो ये कहाँ है, ठीक है जी, गुजरात साइड में अगर आप देखेंगे गल्फ ऑफ कच्छ, ऑप्शन नंबर ए आप इसका आंसर ले लेंगे। द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ साल फॉरेस्ट्स इज फाउंड इन। जो साल फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे, नीलगिरी हिल्स में, दून वैली में, अरवालीज में मिलेंगे या आपके पास आसाम में मिलेंगे। लार्जर रिजर्व और साल फॉरेस्ट की देखेंगे तो आपके पास आसाम के साइड जो है, आसाम के साइड में सबसे ज़्यादा आपके पास साल मिलते हैं। देखिए सर, आसाम में 2 बार एस आ रहा है, तो एस से आप यहाँ रखेंगे। द वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड। वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल हिमालयज में, कश्मीर हिमालयज में या आपके पास नेपाल हिमालय में। हिमाचल हिमालयज में, गढ़वाल हिमालयज में, कश्मीर हिमालयज में या आपके पास नेपाल हिमालयज में, ठीक है जी। फ्लावर सर कश्मीर में बहुत सारे होते हैं, ठीक है जी। तो लीजिए सर आंसर दे दिए सी को और आपके पास 0.25 निगेटिव में आ जाएंगे, क्योंकि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी डेट इज गढ़वाल हिमालयाज आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है सर, ऑप्शन नंबर बी डेट इज गढ़वाल हिमालयाज। क्वेश्चन 39, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट्स आर नॉट फाउंड इन। जो लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट है ये कहाँ नहीं मिलेंगे, सुंदरबन डेल्टा में, गोदावरी डेल्टा में, अंडमान निकोबार में, वेस्टर्न घाट्स में। सुंदरबन डेल्टा में क्या आपके पास लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट मिलेंगे, सर बिल्कुल सर यहाँ पर तो मिलते हैं। गोदावरी डेल्टा में इनका कंसेप्ट देखने को मिलता है, अंडमान निकोबार में भी, लेकिन वेस्टर्न घाट्स में ये देखने को नहीं मिलते हैं। ब्लैक बग नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है, ब्लैक बग नेशनल पार्क किसकी बात हो रही है सर, ब्लैक बग बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। कहाँ पर है, क्या कर्नाटका में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है या हरियाणा में है। तो ब्लैक बग की जब बात करेंगे तो कहाँ पर है सर, नन अदर देन गुजरात, याद रखिएगा। वायर इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया लोकेटेड। पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का है वो कहाँ लोकेट था, ठीक है जी, नीलगिरी में, नंदा देवी में, सुंदरबंस में या आपके पास ग्रेट निकोबार में। पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, नन अदर देन नीलगिरी। नीलगिरी फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व आ रहा है जिसे फॉर्म किया गया था 1986 में। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द काइबुल लमजो नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमने लेक्स के बारे में आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो हमने फ्लोटिंग लेक का नाम दिया था इसे। चलिए सर, अगर आपने हमारे साथ लेक्स का कंसेप्ट पढ़ा होगा तो वहाँ पर ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं काइबुल लमजो नेशनल पार्क के बारे में, बताइए कौन कौन से इसमें स्टेटमेंट जो है सही है। पहला बोला जा रहा है कि पार्क वाज इनिशियली डिक्लेयर्ड एज ए सेंचुरी इन 1966 टू प्रिजर्व द नेचुरल रिफ्यूज ऑफ द एंडेंजर्ड ब्रो एंटर्ड डियर संघाई। दूसरी बात बोला जा रहा है कि काइबुल लमजो द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड एंड लोकेटेड नियर मैरोंग बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ मणिपुर। तीसरी बात बोली जा रही है इट वाज एस्टेब्लिश्ड एज ए नेशनल पार्क इन द ईयर 1977। तो ये तीनों बातें जो हैं हमने पढ़ी थी जब हमने बात की थी लेक्स में इसकी काइबुल लमजो नेशनल पार्क की। तीनों बातें सर बिल्कुल सच हैं। तो 1, 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन 43, रिसेंटली नीलंबर टीक हैज बीन ग्रांटेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस। जीआई स्टेटस मिला है सर नीलंबर टीक को। ये इसका ओरिजिन कहाँ पर है, जैसे जीआई टैग के लिए कुछ का कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है। रिसेंटली पूछा गया था जो आपके जेकेपीएसआई एग्जामिनेशन हुए थे
वहाँ पर पूछा गया था। सिमिलरली पूछा जा सकता है आप जीआई टैग जो है सर नीलमपुर टी को दिया गया है, तो ये इसका स्टेट ऑफ ऑरिजिन कौन सा है? क्या आपके पास तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, केरला है या आपके पास कर्नाटका है? तो अगर आप नीलमपुर टी के बारे में बात करेंगे तो ये कहाँ मिलेंगे? नन अदर देन केरला। क्वेश्चन 44, भितरकनिका मैंग्रोव और इन द स्टेट ऑफ, जो भितरकनिका मैंग्रोव्स हैं ये कहाँ मिलेंगे? क्या वेस्ट बंगाल में मिलेंगे, उड़ीसा में, गुजरात में या महाराष्ट्र में? तो भितरकनिका मैंग्रोव जो है, मैंग्रोव कहाँ पर मिल रहे हैं आपके पास? नन अदर देन उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 45, मैच कीजिए सर। बंधावा नेशनल पार्क कहाँ पर है? बांडीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ पर है? दरा नेशनल पार्क कहाँ पर है? देखिए सर, ये बांडीपुर का बारे में बहुत बार आप पढ़ चुके हैं हमारे साथ। ये इसका रिलेशन बी का रिलेशन जो है 1 के साथ आ जाएगा, मतलब बी का 1 के साथ ये भी नहीं आएगा, बी का 1 के साथ इनमें से कोई आ जाएगा। दाचीगाम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, 3 के साथ आना चाहिए सर। सी का रिलेशन 3 के साथ, सी का 3 के साथ, सी का 3 के साथ आना चाहिए सर। सी का 3 के साथ बचा हुआ बाय एलिमिनेशन आप कीजिए। अगर आपको सारे नहीं पता हैं तो ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा के आप जा सकते हैं। बांडीपुर जो है आपने पढ़ लिया कि बांडीपुर की नेशनल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटका में आपके पास आ गई। एक का रिलेशन 4 के साथ बचा हुआ आ जाएगा कि आपके पास जो बंधावागढ़ नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश में आ जाएगी, और जो धारा नेशनल पार्क है यहाँ पर राजस्थान में आ जाएगी। ये चीज़ें ऐसे आप कर लेंगे, एलिमिनेशन से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। सैंडी एंड सैलिन एरिया इज द नेचर हैबिटेट ऑफ इंडियन एनिमल स्पीसी। ठीक है, किसी एक एनिमल स्पीसी के बारे में बात कर रहे हैं हम, उसका जो अगर आप हैबिटेट देखेंगे, नेचर हैबिटेट, वो आपके पास सैंडी और सैलिन एरियाज आ रहे हैं। एनिमल इज थ्रेटन्ड ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स हैबिटेट। किस एनिमल की बात कर रहे हैं? इंडियन वाइल्ड बफेलो, ग्रेट इंडियन मस्टर्ड, इंडियन वाइल्ड बोर या इंडियन गजेल के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि इसका जो सैंडी और सैलिन से हम जिक्र कर सकते हैं कि आपके पास जो राजस्थान के सराउंडिंग एरियाज के वहाँ पर ये देखने को मिलता है, और जनरली आपके पास बात होगी किसकी? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। गुजरात, राजस्थान, इन इलाकों में ये देखने को मिलता है। इन द स्टेट ऑफ झारखंड द फॉरेस्ट कैटेगराइज्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट्स। जिनको आप रिजर्व फॉरेस्ट्स का जिक्र देंगे झारखंड में, उन्हें आप कहाँ पर, वहाँ पर क्या होगा? प्रोहिबिट ऑल एक्टिविटीज अनलेस परमिटेड, अलोज ऑल एक्टिविटीज जनरली, कंप्लीटली प्रोहिबिट करेंगे ऑल एक्टिविटीज को, नन ऑफ दीज। तो अगर आप झारखंड में किसी फॉरेस्ट को रिजर्व का जिक्र फॉरेस्ट की कैटेगरी में रखेंगे तो वहाँ पर प्रोहिबिट किए जाते हैं ऑल द एक्टिविटीज जब तक आपको परमिशन ना मिले। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन 48, इंडिया हैज हाउ मेनी मेजर बायो जियोग्राफिकल रीजन्स। इंडिया में कितने मेजर बायो जियोग्राफिकल रीजन मिलेंगे? 7, 8, 9 या 10? कितने इंपॉर्टेंट बायो जियोग्राफिकल रीजन्स आपके पास फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस आप लेंगे? तो इन जनरल आपके पास मोटे तौर पर 10 बायो जियोग्राफिकल रीजन्स आपके पास इंडिया में देखने को मिलती हैं। कौन कौन है? अगर आप नोट करना चाहेंगे कीजिए सर। इंपॉर्टेंट पहले नंबर पर आपके पास जो आता है वो आपके पास ट्रांस हिमालयाज आ जाते हैं, TH। दूसरे नंबर पर जो आपके पास आते हैं वो आपके पास हिमालयाज आ जाते हैं। तीसरे नंबर पर जो आपके पास आ जाते हैं उन्हें आप डेजर्ट्स कहते हैं। चौथे नंबर पर जो आप कंसीडर करेंगे वो आपके पास सेमी एरिड रीजन आपके पास आ जाएंगे। पांचवा जो आपके पास आ जाएगा वो आपके पास वेस्टर्न घाट्स आ जाएंगे। छठा जो है आपके पास उन्हें आप डेक्कन प्लेटूज के नाम से जानते हैं। सातवां जो है, सातवें की बात करेंगे तो गंगेटिक प्लेन्स जो है वो आप याद करेंगे। आठवां अगर आप बात करेंगे तो आपके पास नॉर्थ ईस्ट जोन जो है, नॉर्थ ईस्ट जोन जो है वो 8वें नंबर पर आ जाएगा। 9th आपके पास जो है वो कोस्टल जोन आ जाएगा। और 10th जो है वो 10th कौन सा है? नन अदर देन जो आपके पास आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स प्रेजेंट नियर द शोर। तो ये 10 आ जाएंगे। इनको आप क्या कहेंगे? मेजर बायो जियोग्राफिकल रीजन्स। याद भी आपको हो जानी चाहिए, अच्छी बात है सर। कितने हैं? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, नाम अगर याद नहीं भी होंगे लेकिन इतना पता होना चाहिए कि इंडिया में जब बात होगी बायो जियोग्राफिकल रीजन्स की मेजर की तो आपके पास आंसर ऑप्शन नंबर डी 10 आना चाहिए। क्वेश्चन 49, दिए गए एस्टिमेशन एंड रीजन्स बात कीजिए। इन द अल्टीट्यूड रेंज बिटवीन 3400 मीटर्स एंड 4500 मीटर्स इन द हिमालयाज एल्पाइन फॉरेस्ट इज फाउंड। पहली बात ये बोली जाए कि अगर आप 3400 से लेकर 4500 मीटर तक जाएंगे तो आपके पास हिमालयंस में एल्पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। रीजन बोला जाए कि एल्पाइन फॉरेस्ट जो है लाइक नो ह्यूमन इंटरफेरेंस। पहली बात तो सर बिल्कुल आपको जिक्र सच आ रहा है, लेकिन एल्पाइन फॉरेस्ट जो है वहां पर ह्यूमन इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, तो दूसरी बात गलत है। A2B फॉलोज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 50, इन उत्तराखंड ओक रहोडियोड्रोन और कैक्टिक प्लांट्स ऑफ। तो इंपॉर्टेंट सर आपके पास SSC प्लस JKPSC के लिए एग्जामिनेशन, JKSSB के लिए आप इसे स्किप कर सकते हैं, इतने डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास JKSSB के लिए अगर आप पूछे जाएंगे तो वही क्वेश्चन जो अभी आप तक हो गए, ये क्वेश्चन जो है
थोड़ा डीप हो जाएगा। तो अगर आप ओक रेडियोट्रॉन की बात करेंगे तो ये आपके पास टेम्परेट फॉरेस्ट में आप कंसीडर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनके माध्यम से हमने कोशिश की आपके पास नेचर वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ आपको रिवाइज कराने की। उम्मीद करते हैं इस क्लास के माध्यम से बड़े बेहतरीन तरीके से आपने चीज़ों को सीखा होगा। आप गुजारिश करते हैं अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।